नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और मैं आपके लिए अपने इस चैनल पे जो है बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट लाता हूँ, जिसके द्वारा आपको जो पता चलता है कि आप जो है किस बिजनेस से कितना पैसा कमा सकते हो। और जितने भी रिसोर्सेस होते हैं जहाँ से आप जो है पैसा कमा सकते हो, उन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हो और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया देखना चाहते हो तो आप जो है मुझसे जुड़ सकते हो। और आज का हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो है एक एटीएम बिजनेस आइडिया, कि हम जो है एक एटीएम लगा के कितना पैसा कमा सकते हैं और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है और वो आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो सारा का सारा आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लास्ट में आपको एक कंक्लूजन भी दूंगा मैं कि आपको जो है इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो है आप दो तरीके से एटीएम लगा सकते हो। पहला तो आप किसी बैंक का एटीएम लगा सकते हो, जिसमें आप जो है बैंक के पास जाते हो और वहाँ से आप अपने लिए एक एटीएम लेते हो। पहला स्टेप होता है। दूसरा, हमारे इंडिया में जो है कुछ प्राइवेट कंपनियाँ ऐसी हैं जो एटीएम लगाती हैं, जिसमें से पहली टाटा की कंपनी है, टाटा कम्युनिकेशन। दूसरी इंडिया नंबर वन एटीएम है और तीसरा आ जाता है आपका गाइस मुथूल का एटीएम। तो आप इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से एटीएम लगवा सकते हो, लेकिन एटीएम लगवाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन में पहला, आपके पास जो है एक एक अच्छी जगह होनी चाहिए। अच्छी जगह का मतलब है जिसका जो एरिया है वो लगभग 40 से और 100 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास जो है इंटरनेट की व्यवस्था हो और 24 आवर जो है आपके पास लाइट की व्यवस्था हो, जिससे कि एटीएम चलेगा। अब गाइस हम बात करते हैं कि एटीएम जो है आप मतलब उसमें प्रॉफिट कितना होता है या फिर किस तरह से आप इसे लगवाओगे। तो गाइस इसके आप इसे दो मॉडल के तहत लगवा सकते हो। इसमें पहला होता है लीज मॉडल और दूसरा होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। अब लीज मॉडल की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको जो है वो कंपनी या फिर वो बैंक अपना एटीएम लगा के देगी। बस आपको जो है अपनी वो दुकान देनी है एटीएम लगाने के लिए, आपको स्पेस देना है, जिसका आपको जो है वो बैंक या फिर वो कंपनी आपको जो है मंथली तौर पे रेंट पे करेगी। अब वो रेंट आपकी लोकेशन के हिसाब से कोई भी हो सकता है और इसका जो है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जैसे आपकी लोकेशन होती है उसी तरह से आपको रेंट मिलता है। लेकिन इसके लिए अगर आपके पास कोई खाली जगह है तो वहाँ पे आपको जो है कुछ सिक्योरिटी के तौर पे उस बैंक या फिर उस प्राइवेट एजेंसी में जो है कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं। वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी के तहत आपको जमा करने होते हैं। उसके बाद जो है आपको एटीएम लग जाता है लीज पे। लेकिन आपका फ्रेंचाइजी मॉडल जो होता है उसमें आपको जो है बहुत सारे जो है काम करने पड़ते हैं, जैसे कि वहाँ पे आपको जो है उसका मैनेजमेंट संभालना, सिक्योरिटी संभालना, वहाँ की लाइट व्यवस्था देखना, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था देखना, यानी आपको जो पूरा मैनेजमेंट एटीएम का रखना पड़ता है, उसकी पूरी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है अगर आप जो है फ्रेंचाइजी पे लेते हो तो। लेकिन फ्रेंचाइजी पे जिस तरह से आपका मतलब आपको उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है उसी तरह से आपको जो है इनकम भी मिलती है। अगर आप लीज पे लोगे तो वहाँ पे आपको फिक्स मिल जाएगा कि आपको इतना मंथली मिलेगा। लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल किस तरह से काम करता है, वहाँ पे आपके जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे आपकी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। अगर हम एक रेशियो निकालें अर्निंग का, तो अगर आपके एटीएम से लगभग 200 या 220 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और उसमें से जो है आप लगभग 160 जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और लगभग 50-60 लोग जो है केवल बैलेंस इंक्वायरी या फिर कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर आपके एक दिन में 200 से 220 ट्रांजेक्शन होते हैं तो वहाँ पे जो आपकी इनकम हो जाती है वो लगभग 2200 से 2500 या 2600 के बीच हो जाती है। और इसी तरह से अगर आप इसे मंथली बेस पे कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी 60 से 70 हज़ार रुपये महीने बन जाती है। प्लस इसमें से आपने जो खर्चा किया आप उसे निकालोगे तो उसमें से आपको सिक्योरिटी गार्ड भी देखना होता है, लाइट का बिल भी देना होता है, और भी अगर उसका कोई टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम आती है एटीएम में उसका भी जो है आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो लगभग आप मान लीजिए कि आपका मेंटेनेंस जो है एक मंथ में 20,000 रुपये का पड़ जाता है। तो उसी तरह से आप जो है लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये